गोगा जी वीर हो सकते, पीर कभी नहीं रहे हैं। वो लोगों बागों ने एक भ्रांति फैला रखी है। सहारनपुर गोगा मेडी का जो मेला लगता है वो बहुत ही प्राचीन काल 1000 साल से लगता आ रहा है, जिसको रुकवाने की कोशिश मुगलों ने की थी, लेकिन नहीं रोक पाए थे। वो भी महाराज गोरखनाथ जी का गोगा जी पे डायरेक्ट आशीर्वाद था। मेले को रुकवाने की कोशिश दोबारा अंग्रेजों ने की थी, लेकिन जब रुकवाने की कोशिश की तो उनके घरों में सांप ही सांप दिखाए, तो उन्होंने माड़ी पा के माफी मांगी थी। तो चलिए आज मैं बताता हूँ सहारनपुर की गोगा मेडी का इतिहास। जय गुरु गोरखनाथ। गोगा मेडी सहारनपुर का इतिहास जो है ददरेवा से और गोगा मेडी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप सभी को मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आवे। यहाँ का जो मेला है 2 सितंबर 2025 को लगेगा और आप सब यहाँ पे आके अपनी मनोकामनाएं पूरी मांग सकते हैं। और मैं आपको पूरे व्लॉग में सारा वृत्तांत सुना रहा हूँ, आइए। जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आज मैं हूँ सहारनपुर में। सहारनपुर वो जगह है जो उत्तर प्रदेश की प्रथम लोकसभा यानी कि उत्तर प्रदेश 11 के नाम से मशहूर है। ये जो हमारा सहारनपुर में है, इसमें बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है गोगा माड़ी। आज मैं गोगा माड़ी पाया हूँ। इसकी बहुत ही दिन तक कथा है, पुरानी कथा है। जो गोगा वीर जी थे उनका ददरेवा में जन्म हुआ था और उनकी जो माता थी बाछल, वो यहीं से सहारनपुर से है। आजकल सरसावा है लेकिन उसका नाम सिरसापटन था, तो यहीं से उनकी माता जी थी। एक बार क्या हुआ, महाराज गोगा जी गए हरिद्वार। हरिद्वार से आते वक्त जो है वो यहाँ रुके थे। यहाँ पे रुकने के बाद एक उनके जो यहाँ के जो एक पुजारी थे, पुजारी भी नहीं थे वो, यहाँ इस तालाब में, जो तालाब में देख रहे हैं आप पीछे ही है मेरे, इसमें तालाब में वो मच्छी पकड़ने का काम कर रहे थे। तो महाराज जी ने उन्हें सद्बुद्धि दी और उन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया, उनको सनातन की तरफ दिया। तो तब से उन्होंने यहीं पे माड़ी बनाकर उन्हीं जो मछली पकड़ रहे थे, उन्होंने माड़ी बनाकर उनकी पूजा की थी। यहीं पे इसी स्थान पे पूजा की थी। एक और मैं दूसरी कथा बताता हूँ कि महाराज गोगा जी की 2 पत्नी थी, कैमल और एक सीरियन। तो कैमल जी को किसी सांप ने काट लिया और वो जो है मरणासन अवस्था में थी। तो महाराज गोगा जी ने क्या करा, एक सर्प दमन जो यज्ञ होता है वो शुरू किया। इससे पहले भी जो महाराज जन्मेजय थे उन्होंने भी ये शुरू कर दिया। परीक्षित के लड़के थे, उन्होंने भी ये हवन किया था सफेदों में। लेकिन एक यज्ञ जो है महाराज गोगा जी ने भी किया था सर्प दमन। उससे सारे के सारे सब जो आके उसमें गिरने लगे थे। तो तब जो सांपों के राजा थे उन्होंने आकर उनसे क्षमा मांगी कि आप ऐसा ना करो, हमें जीवन दान दीजिए। एक तो पहले आकर जन्मेजय, उन्होंने सर्प दमन यज्ञ किया था, उनसे भी बड़ी मुश्किल से बच पाए थे। और महाराज आप तो बहुत बड़े अवतार हो, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हो, तो आपसे हम कैसे बच पाओगे? तो आप प्लीज कृपा करके हमारी जो संतति, हमारी जो वंश है उसे ना मारे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरी जो उनकी वाइफ थी वो ठीक हो गई थी, जो कैमल थी। और जो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, तभी से महाराज गोगा जी को सर्पों का राजा कहा जाने लगा, उनका कहने लगे। और फिर बाद में जब ये बहुत लड़ाई विड़ाई हुई, इनके 2 चचेरे जो मौसी थी उनके भाई थे, उनसे भी इनकी लड़ाई हुई। उसके बाद में इन्होंने जब समाये धरती में, ये वही राजस्थान में समाये थे। तो यहाँ की भी बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक प्राचीन एक कहानी है, कहानी नहीं एक सत्यता है। यहाँ पे अगर आप आओगे, अपने मन से अगर कुछ भी आप मांगोगे, कुछ भी अरदास करोगे, चढ़ाएंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, ये स्वीकार करते हैं। और एक और बात जो मेन बात है,